बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो के बारे में जो अपनी मेहनत और मोहब्बत से दियारे खैर पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिशें कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारिक नवीद साहब की, जो ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम है और पाकिस्तान के एक सच्चे चाहने वाले भी हैं। तारिक नवीद ना सिर्फ गुलकार हैं बल्कि वो पाकिस्तान के लिए बिली नग़मे भी गा चुके हैं जिनमें उनकी वतन से मोहब्बत झलकती है। अब तारिक नवीद ने एक और मुनफरिद कारनामा सर अंजाम देने का इरादा किया है और वो कारनामा ये है कि हालिया पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस के लिए उन्होंने 800 से ज़्यादा टिकट्स खरीदी हैं। उनका ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तानी शायकीन को स्टेडियम में इकट्ठा करके एक पाकिस्तानी झंडा तश्कील दें, एक बड़ा पाकिस्तानी झंडा और एक यादगार और मुनफरिद रिकॉर्ड बनाएं। ये एक ऐसी कोशिश है जो ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन को जोश और वलवले से भर देगी बल्कि दुनिया को ये भी दिखाएगी कि पाकिस्तानी जहाँ भी हों अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमें तारिक नवीद साहब ने ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तारिक, हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो तारिक हमें ये बताइएगा कि ये जो आइडिया है ये आपके जहन में आया कैसे कि आपने 800 टिकट्स खरीदी, वो भी अपनी पॉकेट से, और फिर आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का झंडा बनाएंगे, वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये इतना आसान लग रहा है लेकिन इसके पीछे काफी ज्यादा पेचीदगी भी है और एक हिस्ट्री भी है पूरी। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी विनिंग स्ट्रीम तो रिसेंटली शुरू हुई है, लेकिन 5 महीने पहले जब हमने ये टिकट्स खरीदे थे उस वक्त काफी मोरल डाउन था और लोग भी काफी नाराज थे। उस वक्त मेरे जहन में यही आया था कि यार ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया जाए। और हम खासतौर पर हम एम्बेसडर होते हैं इन कंट्रीज के अंदर, अपने कंट्री के। तो हमारे दोस्त हैं वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, इब्राहिम बदीज साहब। असल में स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इतनी टिकट्स हैं तो आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने बिल्कुल कहा जी बिल्कुल करेंगे सपोर्ट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कुछ पाकिस्तानियत और लोकल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। पाकिस्तान से मतलब जितने भी ईद के प्रोग्राम्स, आपके इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम, इसमें काफी ज्यादा मैं हिस्सा भी लेता हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये टिकट्स हैं तो इसको लेते हैं फिर देते हैं, तो उस वक्त ही ये हमारी वर्कशॉप्स के दौरान ही ये ख्याल आया था कि सिर्फ इसको सिंपली टिकट्स लेके देना नहीं, इसको कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो लोगों में। और फिर खास तौर पर बहुत ज्यादा जो स्पेसिफिक मैसेज था दुनिया को ये देना था कि ठीक है कि टीम हमारी अच्छी इस वक्त नहीं खेल रही फॉर लॉट ऑफ रीजंस उसकी, लेकिन हम लोग जो है स्टिल सपोर्टेंगे। और ऐसा यूनिक आइडिया जो था कि झंडा बनाएंगे, शुरू में तो ये लगा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा ही लग रहा है कि आई डोंट नो कि किस तरह यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। अभी भी वी आर स्टिल वन स्टेप बैक, लेकिन उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं उसको भी बयान कर सकता हूँ कि झंडे के पीछे कितनी मुश्किलात हैं। अच्छा तारिक साहब, 800 टिकट्स, यकीनन ये फैसला जो है ये एक भारी खर्चा भी है अपनी जेब से ये टिकट्स खरीदना। इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे? अपनी जामा किस तरह से पहनाया जाएगा कि लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना, फिर उनको टिकट्स तो आप दे देंगे लेकिन वहाँ पर लेके आना, इकट्ठे करना, फिर आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी परचम भी बनाएंगे। ये असल में बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये 4 से 5 महीने पहले जब मैंने उस वक्त टिकट्स ली थी तो उस वक्त ये प्लान बना था कि झंडा भी बनाएंगे। और फिर कैसे बनाएंगे यही मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आई वांट टू शेयर दैट फीलिंग विद यू एंड द प्लान एज वेल, कि उसमें फिर इतने टिकट्स लेके और टीम की विनिंग स्ट्रीम भी नहीं थी तो लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस वक्त। तो 5 महीने पहले किसी भी इवेंट की कोई टिकट बेचना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो फिर उसको लेके उसको एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने बिल्कुल थोड़े से प्राइस पे उसको लगा दी और लोगों से कहा कि आप ये लें। और प्लस मेरा यहाँ पर लोकल नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों को मैंने अपना जो पर्सनल नेटवर्क था उनको टिकट सबको दी और टिकट देने के बाद उन सबके साइजेस लिए। और इसमें एक अजराहे मजाकन में एक बात करना चाहूंगा कि उस वक्त जो हमने टिकट्स के उस वक्त देखे, उनके जो हमने टी शर्ट्स के जो ऑर्डर्स लिए लोगों से, साइजेस लिए, उस वक्त जो छोटे स्लिम से थे आज वो खा के मोटे हो गए हैं। तो उस वक्त जो ऑर्डर दिया था तो 4 महीने के बाद वो उनको पूरा नहीं आ रहा। उस वक्त हमने ऑर्डर लिया था, उसी वक्त हमने टी शर्ट्स ली, उसी वक्त जो एलोकेशन ऑफ टिकट्स थी वो हमने उनको की और जो एलोकेशन ऑफ सीट्स थी उसी के मुताबिक हमें टी शर्ट्स का ऑर्डर भी देना था। और फिर वी वांटेड टू मेक श्योर कि वो ऑर्डर सही भी हो और वो टी शर्ट उनको पूरी भी आए।
और इसके अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात थी। कुछ लोगों ने वापसी कर दी टिकट्स, लेकिन मैं जो था इसके ऊपर पूरा बजीद था कि इसको झंडा ही बनेगा, उसके लिए कुछ भी अब करना पड़े झंडा बना के छोड़ेंगे। इवेंचुअली वी आर ऑन अ स्टेज। अभी लास्ट वीक में हम लोगों ने एक इवेंट किया जिसमें टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और वी मेड श्योर कि उसमें वो हम लोग उनको टिकट्स जो थे वो टिकट्स उनको जब दे रहे थे, वी वांटेड टू मेक श्योर द राइट साइजेस उनके पास है और वो लोग अपनी सीट्स पे बैठे। और इसी तरह हम लोगों का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, 600-700-800 लोग हैं इसमें, और वी कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस। और तो उम्मीद है अब तो कोई हर्डल नहीं है, अब तो फैन मार्च में तारिक यकीनन न्यू के प्लेटफॉर्म पे हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके इस स्टांस को, आपकी इसके एफर्ट को यकीनन अप्रिसिएशन देनी भी चाहिए। अब खर्चा भी अच्छा खासा हो गया होगा। एक तो आपने 800 के करीब टिकट्स खरीदी, फिर आप कह रहे हैं कि आपने जो शर्ट्स के ऑर्डर दिए थे वो शर्टें भी छोटी हो गई, तो खर्चा भी तो काफ़ी ज़्यादा, फिर अकोमोडेशन, लोगों को खाना पीना, उनको एंटरटेन करना। ये देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं इसको यूज्ड टू, मेरे अपने पर्सनल म्यूजिक से रिलेटेड मेरा पैशन है, लेकिन मेरे अपने बिजनेस भी है और मैं अल्लाह का शुक्र है कि आई मेक गुड लिविंग आउट ऑफ इट। तो और पाकिस्तान के लिए जब बात होती है तो फिर दिस इज अबव फिर खर्चे वर्चे नहीं देखे जाते। ठीक है, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है। तारिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तानी कम्युनिटी से आपको इस मुहिम के लिए क्या रद्द अमल, क्या सपोर्ट मिली है वहाँ के लोगों की जानिब से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जब शुरू में मैंने टिकट ली थी तो उस वक्त चूंकि कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं थी, काफी 3-4 सालों से अच्छी नहीं जा रही थी, तो लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे थे। ओके, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग। पर एज आई सेड कि उस वक्त भी किसी न किसी को शम्मा जला के रखनी होती है। सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए तो फिर अच्छे काम कौन करेगा? तो बाय चांस दैट वाज मी, और आई स्टक टू माय प्लान। और लोगों से मैंने जाके घरों में जाके और फोन्स करके उनको कहा कि नहीं, दिस इज द प्लान। टीम अगर जीत रही है या हार रही है, इसका कोई ताल्लुक हमारे जज्बे से या हमारी मोहब्बत से नहीं है। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, वो कुछ भी करे हमने सपोर्ट करना है। दैट्स आवर जॉब एज अ नेशन। तो उसमें लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मैं साथ लेके आता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब क्रिकेट इंग्लैंड के साथ जो 2 मैचेस हुए थे पाकिस्तान के, दोनों टेस्ट जीता था, उसके बाद तो दे आर नॉट कमिंग बैक, दे आर नॉट लुकिंग बैक। पाकिस्तानियों में वतन से मोहब्बत का जो जज्बा होता है वो तो वैसे भी ज्यादा होता है। जैसे आपकी मिसाल हमारे सामने है, कूट के वतन से मोहब्बत जो है वो भरी होती है। 22 साल बाद सीरीज जीते हैं, वनडे सीरीज पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर जो आइंदा आने वाले मैचेस हैं उसमें तो शायकीन का और भी जोशो वलवला होगा, और फिर आपका जो स्टांस है इसको तो मजीद तकवीत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं। अभी बिल्कुल दुनिया यहाँ की चेंज हो चुकी है। एक ब्रिस्बेन की मैं बात करूंगा क्योंकि आई लिव इन ब्रिस्बेन। अब ब्रिस्बेन में हर पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि चूंकि हम लोग एक कम्युनिटी है तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलियंस भी हैं और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हैं। 270 या 60 कल्चरल